चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट का आज का क्लास। आप पहले दो क्लास का रिवीजन कर लेते। कंसाइनमेंट एक टाइप का ऐसा बिजनेस है जो हम लोग एजेंट के थ्रू करते हैं। हम लोग बैठे हैं गुवाहाटी में, हमारा एजेंट है जोरहाट में। हम लोग कंसाइनर है, प्रिंसिपल है और एजेंट है कंसाइनी। हम लोग गुड्स भेजेंगे कंसाइनी को प्रोफार्मा इनवॉइस के साथ और कंसाइनी उसे सेल करेगा। सेल करके कमीशन और खर्चा काट करके पैसा देगा ना बेटा। ओके। और वो जब भी सामान बेचेगा डिटेल वगैरह भेजेगा हम लोगों को पीरियोडिकली। अकाउंट सेल कितना सेल किया, कितना खर्चा, कितना कमीशन, कितना स्टॉक, कितना अमाउंट कैसे दिया, सब बताएगा। अब हम लोग जब गुड्स भेजते हैं अपने एजेंट को, आइदर सीपी में भेज सकते हैं और एक आईपी। आईपी का मतलब होता है सीपी प्लस लोडिंग। आईपी ही सेलिंग प्राइस होता है नॉर्मली, कभी कभी उससे भी ज़्यादा में बेचा जा सकता है, उसके लिए ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। अब बेटा चलते हैं कि ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस किसका है, कंसाइनर का है। कंसाइनी को मिलेगा सिर्फ कमीशन, कंसाइनी को मिलेगा सिर्फ कमीशन। और तीन टाइप के कमीशन मिलेगा बेटा आपको कैलकुलेशन पे, ओवर हेडिंग कमीशन नॉर्मल सेल्स पे, डेल क्रेडिटर कमीशन भी सेल्स पे दिया जाता है। अगर डीसीसी अलाउड, बैड डेब्ट एजेंट का लॉस होगा। डीसीसी अलाउड होगा तो बैड डेब्ट किसका लॉस होगा, एजेंट का। और डीसीसी नॉट अलाउड तो बैड डेब्ट लॉस होगा प्रिंसिपल कंसाइनर का। उसके बाद ओवर हेडिंग कमीशन, स्पेशल एडिशनल कमीशन एक्सेस सेल प्राइस पे दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था जो कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक था स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के लिए ऐसे जिन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा है उन्हें पता है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी भी हमें मिलेगा इस चैप्टर में, अभी कॉस्ट पे ही फोकस रखते हैं। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो एक फॉर्मेट सिखा दिए थे आप लोगों को, और फॉर्मेट में सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशन है। कभी भी हम लोग सामान खरीद के लाते हैं ना, हमारी दुकान तक आने का खर्चा, हमारे गोडाउन तक आने का खर्चा, सब कुछ स्टॉक वैल्यूएशन में प्लस किया जाता है। तो अपने एक फॉर्मेट ही बना लिए थे, गुड सेंट लिखते हैं, क्वांटिटी के घर में क्वांटिटी, सीपी के घर में सीपी, आईपी के घर में आईपी, और फिर कंसाइनर्स का खर्चा प्लस करते हैं। रास्ते में लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस माइनस कर देंगे, क्वांटिटी वैल्यूएशन नहीं करेंगे। और एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट होगा तो क्वांटिटी भी और उसका वैल्यूएशन करके माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद जोरहाट पे सामान पहुंच गया, जोरहाट रेलवे स्टेशन से घर तक लाने का खर्चा कंसाइनी का एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। नॉन सेलिंग, नॉन रिकरिंग, दुकान या गोडाउन तक लाने का खर्चा। कंसाइनी का दो खर्चा होता है बेटा, एक दुकान का खर्चा, उसको प्लस नहीं करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, वो प्लस नहीं करेंगे स्टॉक वैल्यूएशन में। अब आ गया कंसाइनी के गोडाउन का आने तक का खर्चा प्लस। कंसाइनी के गोडाउन में भी लॉस हो सकता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होगा तो क्वांटिटी माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका वैल्यूएशन करेंगे। और उसके बाद जितना स्टॉक बचा उसका वैल्यूएशन सीपी पे आईपी पे कर देंगे। अगर गुड्स आईपी में भेजे हैं तो आईपी में स्टॉक दिखाएंगे, बट वो गलत हो जाएगा, इसलिए स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। स्टॉक एट आईपी माइनस स्टॉक एट सीपी, डन बेटा। स्टॉक रिजर्व इतना अपने पढ़े थे, और अपने शायद लॉस पे सम्स नहीं किए थे, है ना बेटा। लॉस पे सम नहीं किए थे। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट पे एबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन करेंगे। और इंश्योरेंस अगर करवाए ना बेटा तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस करवाए तो इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। आज अपने उस पर भी डिस्कशन करेंगे। दो टाइप के लॉस होगा बेटा, बहुत बार, 1000 बार से ज़्यादा बार मिलने वाला आपके प्रोफेशन पे, जो अनएवॉइडेबल रीज़न के कारण लॉस होता है उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। और जो एवॉइडेबल रीज़न जिससे रोका जा सकता है, लॉस, फायर, एक्सीडेंट, ये सब हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अपने को लॉस पे कुछ क्वेश्चंस करना था ना बेटा, लास्ट क्लास में तो किए नहीं थे, नहीं किए थे ना। हाँ
लॉस वाले पे किए थे क्या? ओके कोई बात नहीं, थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे और 10-15 मिनट आधा घंटा टाइम स्पेंड करते, क्योंकि जो बच्चा कमीशन कैलकुलेशन और स्टॉक वैल्यूएशन सीख गया, ये चैप्टर का सम करने में 10 मिनट भी नहीं लगता। एक छोटा सा 2-4 तो एंट्री होता है, गुड्स भेजने का और एक तो खर्चा करने का, कमीशन सेल, बस 4 ही काम है। गुड्स भेजना है, एक्सपेंसेस करेगा कंसाइनर, कंसाइनी 2 खर्चा और कंसाइनी का कमीशन और सेल्स और फाइनल पेमेंट। 6 पॉइंट्स ही है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बट ये 2 ट्रिकी कैलकुलेशन है। ओके 53 हो गया था क्या? 54 भी हो गया था? आइए एक दो सम कर लेते हैं और 51, 52, फिर उसके बाद आज अकाउंटिंग पे चर्चा करेंगे। X of Kolkata sent certain goods costing 3 lakh to Y of Mumbai. X ने गुड्स भेजा है 3 लाख का टू Y ऑफ मुंबई, कॉस्ट प्लस 25%। अंडरलाइन करना, कॉस्ट है बेटा 3 लाख और कॉस्ट में 25% प्लस करके, तो कॉस्ट में 1/4 प्लस करेंगे। 3 लाख में का 1/4 कितना होता है बेटा? 75,000। तो आईपी हो गया बेटा 3 लाख कॉस्ट प्राइस है और 75,000 लोडिंग, तो आईपी हो गया कितना? 3,75,000। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 5,000, 1/10 were lost in transit, 1/10 were lost in transit। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 3,000। नेट लॉस ऑफ एबनॉर्मल लॉस पूछा है, एबनॉर्मल लॉस के कारण नेट लॉस क्या हुआ बेटा? गुड्स सीपी में भेजे या आईपी पे, लॉस का जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे सीपी में करना चाहिए, आईपी में लॉस दिखाकर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो लॉस होता है हमारा कॉस्ट पे ही होता है। देखो बेटा अच्छा से देखो, गुड सेंट एक क्वांटिटी लिखते हैं, एक कॉस्ट लिखते हैं और एक आईपी। कॉस्ट कितना दिया है बेटा? कॉस्ट 3 लाख। आईपी क्या होगा बेटा? आईपी अभी बताए थे ना, 3,75,000। क्वांटिटी नहीं दिया रहेगा तो लेट 100 मान लेंगे, नहीं मानने से भी होगा, 1 भी एज्यूम कर सकते हो, 100 एज्यूम करने से थोड़ा सा इजी रहता है। प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का खर्चा कितना है बेटा? 5,000। हमें लॉस इन ट्रांजिट पूछा है तो कंसाइनी का तो चाहिए ही नहीं, अपना काम खत्म हो गया। 100 यूनिट्स का कॉस्टिंग हो गया कितना बेटा? 3,05,000 और आईपी कितना हो गया? 3,80,000। लॉस इन ट्रांजिट 1/10 ऑफ 100, 1/10 ऑफ 100 मतलब 10, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट बेटा? कितना हो जाएगा कॉस्ट? 3,05,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, 30,500 और आईपी हो जाएगा 38,000। डन बेटा? डन बेटा? हमें लॉस देखना है ना, लॉस तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसी पे लॉस देखना होता है। डन बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं मैं, मेरा फर्नीचर का दुकान है, ध्यान से सुनना, फर्नीचर का दुकान है, मैं 10,000 रुपीज में फर्नीचर खरीदा, कितना में?
10,000 और उसमें सेलिंग प्राइस डाल दिया 15,000, 15,000, चोर उठा के ले गया। तो मैं रोऊंगा, किसी को बोलूंगा हाय राम मेरा 15,000 गया, हाय राम मेरा 15,000 गया, पगलू है बोलेंगे। आपने कितना में खरीदा था? 10,000। तो लॉस को सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाना होता है, कोई देगा भी नहीं। अगर लॉस का सेलिंग प्राइस पे देगा ना, रितेश का कितना अच्छा दिमाग है, वो साड़ी का दुकान खोलेगा, 1 लाख का साड़ी खरीदेगा, एमआरपी लगा देगा 1 करोड़। मिस यूनिवर्स पहनी है ना, समझे क्या? मिस यूनिवर्स पहनी, 1 करोड़ लगा देगा और चोर आके, खुशी आके चोरी कर लेगी। ठीक है, सब सेटिंग है इनका, खुशी चोरी कर लेगी, इंश्योरेंस से बोलेगा तो मेरे 1 करोड़ रुपया। तब तो लोग सामान बेच के इतना नहीं कमाते, ये सामान चोरी करवा के कमाएगा। तो पूरे इंडिया में सारा दुकान तो चोरी करवाएगा। इंश्योरेंस कंपनी इंडिया से ऐसा भागेगी ना कि इंडिया में कभी लौट के नहीं आएंगे। एक चैप्टर मिलेगा आपको सीए इंटर पे, इसीलिए मैं इतना बोल दिया। एक चैप्टर मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, तो हमेशा याद रखना, उसलिए इतना मैंने बढ़ चढ़ के बोल दिया। इंश्योरेंस लॉस कॉस्ट पे देखते हैं, किस पे? आईपी पे देखेंगे तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी गायब हो जाएगा। इंडिया में इंश्योरेंस, डिक्शनरी में इंश्योरेंस नहीं रहेगा। डन? इतना बार बार घुमा के बोलने को मेरे को आपका भविष्य दिखता है। और अभी का बात करें सीधा, कॉस्ट पे देखना है, कॉस्ट पे देखो। तो इंश्योरेंस लॉस कितना हुआ बेटा? लॉस कितना हुआ बेटा? लॉस कितना हुआ बेटा? 30,500 लॉस इन ट्रांजिट। और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला बेटा? 3,000। तो नेट लॉस क्या हो जाएगा बेटा? नेट लॉस 30,500 का माल जला और 3,000 का इंश्योरेंस मिला, तो नेट लॉस 27,500। कॉपी कर लीजिए। ये डन बेटा? डन? बाबू डन? और एक सम समझा देते हैं, फिर इसके बाद अपने अकाउंटिंग पे चर्चा करेंगे। बाबू डन? और एक सम देखते हैं बाबू। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस वैल्यू 2 लाख, अंडरलाइन इनवॉइस वैल्यू 2 लाख, इट कॉस्ट प्लस 33 1/3%, इनवॉइस वैल्यू 3 लाख दिया है। तो हम लोग तो कभी भी लॉस 3 लाख पे 2 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेंगे सीपी पे, और लोडिंग है कॉस्ट पे 33 1/3, 1/5 लॉस इन ट्रांजिट इंश्योरेंस दिस, व्हाट इज द लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल। इसके लिए पहले आपको गुड्स एंड कॉस्ट पे चाहिए, गुड्स एंड कॉस्ट पे चाहिए। कॉस्ट पे देखेंगे बेटा, आईपी कितना है? आईपी 2 लाख लेस लोडिंग 33 1/3% ऑन कॉस्ट, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट, that is 1/4 on IP। वेरी गुड। कितना बेटा?
कॉस्ट कितना हो गया 1,50,000, गुड्स एंड क्वांटिटी 100, कॉस्ट 1,50,000, आईपी कितना बेटा 2 लाख, डन। और खर्चा वर्चा हुआ है क्या कुछ, बोलो बेटा, नहीं हुआ है। लेस, और लेस क्या, इसी का तो वैल्यू पूछा है ना। लॉस इन ट्रांजिट कितना बेटा 1/5 ऑफ 100 डेट इज कितना 20। तो 1,50,000 का डायरेक्ट भी 1/5 कर सकते हो, और 1,50,000 इंटू 20/100 एक ही बात है 30,000। लॉस तो आईपी पे देखकर कोई मतलब नहीं है, फिर भी मन के शांति के लिए कर सकते हैं। कितना बेटा, ओके, तो नेट लॉस कितना हो जाएगा, नेट लॉस 30,000 माइनस ₹20,000। ऑप्शन पे है क्या, चलिए बेटा इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़िया से आप लोग नया कुछ सीखेंगे। बाबू डन, डन। आइए अब अकाउंटिंग का बात करेंगे। आप लोग सब कुछ किताब कॉपी छोड़ के एकदम पहले बात सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा, फिर समझना है आपको। बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अकाउंटिंग करना सीखेंगे। हम लोग कंसाइनर है, हम लोग जगह जगह पे अपना एजेंट बनाए, सामान भेजते हैं, बेचता है वो, कमीशन खाता है वो, और फिर सारा प्रॉफिट हमारा है। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, ये साइड बिजनेस हो गया एक, इस साइड बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना। आप बहुत सारी जगह पे अपना एजेंट लगाए हो, तो आपका उद्देश्य है कि वहाँ पे सामान भेजेंगे, वहाँ पे बिक्री होगा, वहाँ से खर्चा कमीशन काट के कुछ तो आपके घर में बचना चाहिए। तो यू वांटेड टू नो द रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट। अगर आपने कोलकाता में एजेंट लगाया तो कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट खोलेंगे, वहाँ का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जोरहाट पे अगर एजेंट बनाया तो एक लेज़र का नाम होता है कंसाइनमेंट टू जोरहाट, अकाउंट खोलेंगे, फिर वहाँ से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस। क्योंकि आप कहीं भी संसार में बिजनेस का एक्सपांसन कर रहे हो तो आपका उद्देश्य रहता है प्रॉफिट करना, चैरिटी के लिए कोई नहीं करता है। तो फर्स्ट इंटेंशन रहता है कि आपको ये जानना है कि ये जो साइड बिजनेस कर रहे एजेंट को माल भेज कर उसका प्रॉफिट लॉस क्या हुआ। दूसरा, एजेंट है आपके जोरहाट पे, आपने उसे सामान भेजा, वो सामान बेचा, कमीशन खर्चा काट कर पैसा देगा। तो आपको ये भी जानना है कि आपको एजेंट से कितना पैसा पाना है, एजेंट से कितना पैसा पाना है। बस दो ही काम है, ओनली टू पर्पस। एक, यू वांट टू नो द रिजल्ट,
एंड दूसरा वो कंसाइनी का अकाउंट खोलते हैं हम लोग, और कंसाइनी का अकाउंट खोल के ये देखते हैं कि उनसे कितना पैसा पाना बना है। अगर सारा पैसा दे दिया तो हिसाब किताब मैच हो जाएगा। मेन 2 अकाउंट, ओनली 2 अकाउंट, सिर्फ ओनली 2, यस ओनली 2। एक रिजल्ट जानने के लिए कंसाइनमेंट और दूसरा उसका हिसाब किताब जानने के लिए कंसाइनी। और भी छुटमुट बन जाएगी बट मेन 2। और कंसाइनी के घर में ये तो कंसाइनी का बिजनेस ही नहीं है, उसे तो सिर्फ कमीशन मिलता है ना। वो सिर्फ एक ही अकाउंट खोलता है कंसाइनर का। किसका? कंसाइनर को इतना पैसा दिया, इतना बेचा उसका सामान, इतना कमीशन लेना है, इतना अमाउंट। तो बेटा वो भी इंटरेस्टिंग है। कंसाइनर के घर में कंसाइनी का लेजर खुलेगा और कंसाइनी के घर में कंसाइनर, वो अपने आप वो रिवर्स हो जाता है। वो भी आसान है, बस 3 ही अकाउंट सीखना है पूरे चैप्टर में, और 10 नंबर तक दिला सकता है, और वन ऑफ द हेवी चैप्टर पे। तो बेटा अभी हम लोग आज सीखने जाएंगे कंसाइनर के घर में अकाउंटिंग करने के लिए। तो अभी भी आपको बढ़िया से समझना है बेटा, बढ़िया से समझना है, एकदम पूरा याद कर लेना है एकदम अच्छी तरह से। हम लोग अकाउंटिंग करेंगे कंसाइनर के घर पे। किसके घर में बेटा? कंसाइनर। कंसाइनर के घर पे अकाउंटिंग करते हैं, और मेनली 2 अकाउंट बनाना चाहते हैं हम लोग। एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक कंसाइनी अकाउंट। मेन 2 अकाउंट है, और कुछ भी खुल जाए अलग बात है। मेन 2 अकाउंट खोलते हैं हम लोग, एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, और एक कंसाइनी अकाउंट, ये हमेशा जानते हो, ये पार्टी का अकाउंट है, आप हमेशा इसे यूज टू है, जानते हैं पार्टी का अकाउंट है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दिस इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। कंसाइनर के घर पे हम लोग एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलते हैं, एंड दिस लेजर इज ओपन टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट लॉस जानने के लिए आप कहीं भी अपना एजेंट लगाओगे, इतना मेहनत करोगे, अपना सामान भेजोगे, प्रॉफिट ही करना है। अगर लॉस होगा तो वहाँ पे एजेंसी और जहाँ पे वो रिलेशनशिप उसको बंद कर देंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। क्या जानने के लिए बेटा? प्रॉफिट लॉस। जो आप लोग 11-12 में ट्रेडिंग पीएल बनाते थे ना बेटा, उसी को यहाँ कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। 11-12 पे अच्छा वाला बड़ा बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट ही ट्रेडिंग है, कंसाइनमेंट ही पीएल है। इट इज पीएल अकाउंट। Consignment account is like PL account. PL account is prepared to calculate profit loss of the business, and consignment account is prepared to know the result profit or loss of the consignment business. Done? जिसको आप लोग ट्रेडिंग पीएल बोलते थे, इस चैप्टर में उसका नया नाम मिलेगा बेटा कंसाइनमेंट। वो भी जगह के नाम से खोलते। सपोज मैंने 4 एजेंट लगाया, एक दिल्ली में, तो कंसाइनमेंट लिखेंगे, एक दिल्ली, एक कोलकाता, एक जोरहाट, एक तेजपुर। दिल्ली, कोलकाता, जोरहाट, तेजपुर। अगर मैं कंसाइनमेंट लिखूँ तो कहाँ गया? दिल्ली गया, जोरहाट गया, तेजपुर गया, कोलकाता गया, पता नहीं चलेगा ना। तो लेजर का नाम क्या खोलता हूँ? कंसाइनमेंट टू दिल्ली। कोलकाता होगा तो कंसाइनमेंट टू कोलकाता, और जोरहाट होगा तो कंसाइनमेंट टू जोरहाट, और तेजपुर होगा तो कंसाइनमेंट टू तेजपुर। इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। हम कोलकाता माल भेजेंगे, कोलकाता में एंट्री करेंगे, दिल्ली सामान भेजेंगे, दिल्ली वाला पे एंट्री करेंगे। तो चारों का अलग अलग हम लोग जगह का रिजल्ट पता करेंगे। सो उसको पता करने के लिए अनिकेत बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते। क्या अकाउंट बनाते? कंसाइनमेंट अकाउंट। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी खर्चा होता था ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू लिखते थे ना। कोई भी एक्सपेंसेस होता था, अरे पीएल में क्या लिखते थे? तो नहीं लिखते थे, अभी दिखा रहे। सपोज सैलरी पेड होता है तो सैलरी टू कैश दिखाते थे बेटा, और फिर बाद में साल के लास्ट में पीएल टू सैलरी। तो सैलरी गया, नेट क्या बचा बेटा? पीएल टू कैश। कुछ इनकम होता था, कैश टू सेल्स, फिर ट्रेडिंग, फिर सेल्स टू ट्रेडिंग करते हैं बेटा। तो सेल्स गया तो क्या बचा? कैश टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पीएल।
तो कोई भी एक्सपेंसेस होता है ना बेटा, हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस होता है हम लोग पीएल को डेबिट करते हैं। और पीएल अकाउंट को रिकॉल कीजिए ना, टू आता था ना बेटा, पीएल अकाउंट को रिकॉल कीजिए। पीएल में टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, टू डेप्रिसिएशन लिखते थे ना बेटा। और ट्रेडिंग में टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरेज इन वर्ड वगैरह। तो ट्रेडिंग पीएल एक साथ। कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो पीएल को डेबिट करते थे और इनकम होने से पीएल को क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट भी पीएल है आपका। कंसाइनमेंट भी क्या है बेटा, ये पीएल है। कंसाइनमेंट भी सिमिलर टू पीएल, कंसाइनमेंट भी सिमिलर टू पीएल। कोई भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस होगा तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे, डेबिट। और कोई भी इनकम होगा, एक ही इनकम होता है सेल, तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। कंसाइनमेंट को करेंगे क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू पीएल। दिस इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इंस्टेड ऑफ पीएल वी कॉल इट कंसाइनमेंट अकाउंट। For all expenses, consignment account will be debited. For any expenses, consignment debit होगा। क्या expenses होता है, तीन ही तो खर्चा होता है। एक गुवाहाटी से जोरहाट भेजने का खर्चा, ओके, एक गुड्स जाता है वो खर्चा, एक गुवाहाटी से जोरहाट भेजने का खर्चा, और एक जोरहाट में वो भाई साहब खर्चा करेंगे, और एक कमीशन। बस इतने ही तो आइटम है। गुड्स भेजते हैं वो खर्चा, अरे जैसे सामान परचेज करते हैं या गुड्स भेजते हैं, गुवाहाटी से जोरहाट भेजने का खर्चा, जोरहाट में भाई साहब दो खर्चा करेंगे, नॉन सेलिंग, सेलिंग और कमीशन। बस खत्म। 5-6 तो गिन के एंट्रीज है। उसको भी इजी बनाने के लिए मैं भी और बेसिक्स पे खूब मेहनत कर रहा हूँ। अभी और इजी लगेगा आप लोग अकाउंटिंग करेंगे तो एक नया भाई साहब मिले, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को चीर फाड़ करोगे तो उसके अंदर से पीएल निकलेगा। बाहर से बड़ा लगता है डरावना, उसके अंदर तो दिल में वही बसा है जो आपको पता है, पीएल। पीएल कोई भी एक्सपेंसेस होगा पीएल डेबिट होते थे तो कंसाइनमेंट डेबिट। कोई भी इनकम होगा तो पीएल क्रेडिट होता था तो कंसाइनमेंट भी क्रेडिट। इनकम तो एक ही होगा, सेल। और खर्चा में क्या क्या होगा, एक गुड्स एंड खर्चा है, कंसाइनर का एक्सपेंसेस खर्चा है, एजेंट का एक्सपेंसेस और कमीशन खर्चा है। बोलो बेटा। और बैड डेट तभी खर्चा होगा जब नो डीसीसी। बैड डेट तभी खर्चा होगा अगर नो डीसीसी। अगर मैं डीसीसी दे देता हूं तो बैड डेट हमारा खर्चा नहीं होता है। इसके अलावा तो हिम्मत ही नहीं है कोई दूसरा कुछ आ जाए। इसमें होता ही क्या है, गुड सेंड करेंगे और गुवाहाटी से जोरहाट जाने का खर्चा करेंगे, और एजेंट का दो खर्चा, सेलिंग नॉन सेलिंग, और एजेंट कमीशन खाएगा। बैड डेट हमारा तभी खर्चा होगा अगर नो डीसीसी। अगर हमने डीसीसी दे दिया है, अगर हमने डीसीसी दिया है तो बैड डेट तो हमारा खर्चा ही नहीं है। और इनकम तो एक ही होता है, क्या होता है बेटा, सेल। और कंसाइनी अकाउंट, डेट इज कंसाइनी अकाउंट बनाते, बस इतने ही है। तो अभी हम लोग जर्नल पढ़ेंगे, तो जर्नल पढ़ेंगे, एग्जाम में लेजर आता है तो जर्नल से लेजर बनता है। तो पहले जर्नल को समझाएंगे अच्छी तरह से, आधा तो समझा दी, इसको ध्यान रखना। और फिर लेजर पे ये 4 आइटम आता है, हम लोग को लेजर भी याद हो जाता है। ये इतना इजी चैप्टर है, इसका कमीशन और स्टॉक वैल्यूएशन को खूब प्रैक्टिस करना। इसका लेजर ना एक फॉर्मेट है। ये तो होता है गुड सेंट होता है, भेजने का खर्चा, और एजेंट का 3 आइटम आता है। एक उसका सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन। और बैड डेट कभी आएगा कभी नहीं आएगा, और सेल आ जाएगा, बस खत्म। इतना छोटा सा लेजर होता है। अब वो भी अभी आज ही आपको याद हो जाएगा। ये एक ओवरव्यू, एक आइडिया दिया। और भी कुछ लेजर बन सकता है। मेनली 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और भी बनेगा कुछ कुछ अकाउंट, बट ये 2 के बिना तो क्या जीना यारो। तो mainly 2 accounts are open, mainly 2 accounts. There are some other accounts also like good sent and all, that's not required now. Only mainly 2 accounts. क्या क्या 2 accounts है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड दूसरा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं सर? अरे बाबू, आप चाहोगे ना कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस जानना, टू नो द रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस यू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाते हैं, डेट्स अमाउंट ड्यू एंड ऑल दिस थिंग्स जानने के लिए। डन बेटा।
और कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है। और यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, ये साइड बिजनेस है हमारा, और हमारा मेन पीएल में भेज देंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो मेन पीएल। हमारा तो गुवाहाटी में बहुत बड़ा दुकान है, बड़े फेमस है, बट हम जोरहट जाके नहीं कर सकते थे, तो जोरहट में साइड बिजनेस माल भेजकर बिक्री करवाना स्टार्ट किया, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो गुवाहाटी के बिजनेस के प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। आगे बेटा, कोई भी एक्सपेंसेस होगा किसको डेबिट करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस होगा किसको डेबिट करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेस होगा कंसाइनमेंट डेबिट, और कोई भी इनकम होगा कंसाइनमेंट क्रेडिट। और ऐसा भी नहीं सोचना कि वायरस तो कहीं से भी आ जाता है, सबसे अलर्ट रहो, यहाँ अलर्ट भी नहीं रहना, खर्चा यही तो यही खर्चा, इससे अलावा और कुछ नहीं। एक गुड्स भेजने का खर्चा, एक गुड्स का खर्चा, एक गुड्स भेजने का खर्चा, एजेंट का साइड से तीन खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग और कमीशन। और बेड डेट कभी हमारा खर्चा होगा, कभी उसका खर्चा होगा। डीसीसी नहीं दिया तो हमारा खर्चा, डीसीसी दिया तो रोशनी का खर्चा, और कंसाइनी अकाउंट अपने आप बन जाएगा। हेडिंग देना बेटा, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। Accounting in the books of consignor. Main objective of accounting is to, main objective of accounting is to, main objective of accounting is to, number 1, calculate profit oblique loss of consignment. Number 1, to calculate profit oblique loss of consignment. Number 2, final payment from consignee, final payment oblique amount due from consignee, final payment oblique amount due from consignee, final payment oblique amount due from consignee। डन बेटा, और ये इसको कुछ लिख दो। Expenses debit, goods sent, consignor expenses, agent expenses, commission, bad debt, no DCC. डन बेटा, डन। आइए अब हम लोग अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे बेटा कंसाइनर के घर पे।
तो ट्रांजेक्शन्स होते, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होते ये बताते, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं। सबसे पहले क्या करते बेटा, गुड सेंट, और उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन गुड सेंट करते ना बेटा, ये दोनों कंसाइनर करता है। और उसके बाद कंसाइनी क्या क्या खर्चा करता है बेटा, कंसाइनी सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा, और क्या खाएगा बेटा हम लोग से, कमीशन। और कंसाइनी सेल करेगा और पेमेंट कर देगा हम लोगों को, पेमेंट बाय कंसाइनी, बस। और ये मेन है। और कुछ भी आ जाए छुटमुट का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब सेकेंडरी है। ये बस इतने ही काम है। ये 5 पॉइंट्स को समझ गए, खत्म। 5 पॉइंट से आप फेमिलियर हो। पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले क्या करेंगे, गुड सेंट भी करते हैं। जैसे हम लोग अभी दुकान खोलेंगे किताब का, तो किताब खरीदेंगे, परचेज करेंगे। अभी जोरहाट में एजेंट लगा है, तो वहाँ बेचने के लिए यहाँ से माल भेजेंगे ना बेटा, खरीदेंगे तो नहीं, अपने दुकान से निकाल के भेज देंगे। और फिर गुवाहाटी से जोरहाट भेजने का खर्चा करेंगे, और कंसाइनी का खर्चा हो, सेलिंग, नॉन सेलिंग, कमीशन, सब खर्चा करेंगे वो, और वो सेल करेगा और वो हमें पैसा दे देगा। अब देखेंगे बेटा, कुछ भी एक्सपेंसेस होगा ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बेटा कुछ भी एक्सपेंसेस होगा तो क्या डेबिट बेटा, कंसाइनमेंट। तो गुड सेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। खर्चा करेंगे, खर्चा भी तो होएगा बेटा, तो कोई भी खर्चा होगा बेटा, कोई भी खर्चा होगा, क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी तो पैसा दे रहे हैं ना बेटा, पैसा देंगे तो टू बैंक या कैश। डन बेटा, बोलो बेटा, अरे पैसा देंगे ना पॉकेट से। अब कंसाइनी खर्चा करेगा, कंसाइनी खर्चा करेगा तो हमारे लिए कर रहा है, हमारा ही खर्चा है वो हमसे काट लेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, कोई भी खर्चा होगा क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, खुद तो किया नहीं ना हम लोग अपने पॉकेट से, कौन किया, कंसाइनी, तो क्या लिख लेंगे बेटा, टू कंसाइनी, वो हमसे पैसा पाएगा। डन बेटा, वो हमसे क्या पाएगा बेटा, पैसा पाएगा। फिर सेल करेगा वो सामान हमारा, बोलो बेटा, सेल करेगा वो तो हमारा इनकम है, वो सेल करेगा ना। एजेंट जो माल बेचेगा वो एजेंट का सामान है ना, हम लोग का सामान है, हमारा सामान है, हमारा इनकम है, ठीक है। इनकम हो गया, तो इनकम हो गया तो किसको क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। और वो पैसा तो हमें दिया नहीं, पैसा तो बाद में देगा, तो पैसा किसके पास है, हमारा पैसा किसके पास है, हमारा पैसा किसके पास है, कंसाइनी। तो क्या लिखेंगे, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। डन बेटा, अब वो हम लोग को पैसा देगा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, पैसा मिलेगा तो कंसाइनमेंट, कंसाइनी। डन, और बिल्स दे देगा तो BR टू कंसाइनी। डन बेटा, बेटा इतना समझ जाओ, मज़ा हो गया अकाउंटिंग। और मैं मेहनत किए जा रहा हूँ, और आप लोग बस एंजॉय करते रहो। माल भेजने का खर्चा क्या होगा बेटा, बेटा अभी लिखो मत, बहुत चिल्लाएंगे बेटा अभी इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे बेटा, बहुत चिल्लाएंगे, 15-20 मिनट और चिल्लाने दो। माल भेजने का खर्चा क्या होगा बेटा, कोई भी खर्चा, बार बार मत पूछा करो, बार बार मैं पूछूंगा, हम लोग बार बार बोलेंगे कंसाइनमेंट डेबिट। कोई भी खर्चा होगा बेटा, कंसाइनमेंट डेबिट। तो माल भेजेंगे, खर्चा है ना बेटा, ये तो गुड्स भेजेंगे, कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह लगेगा, कंसाइनमेंट टू बैंक। अब हमारे साहब खर्चा करेंगे, सेलिंग, नॉन सेलिंग, कमीशन, सब हमारा ही खर्चा है, कंसाइनमेंट टू बैंक नहीं, कंसाइनी। और साहब माल बेचेंगे, हमारा इनकम है, पैसा अभी नहीं आया, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। और अब पैसा आ गया, बैंक टू कंसाइनी, और बिल्स आया तो BR टू कंसाइनी। बेटा इतना समझ में आ गया, आके
बेटा जब सेल करते हैं ना, सेल, जब सेल करेंगे तो बैड डेट होने का भी एक चांसेस है ना बेटा? बोलो बेटा, बोलो बेटा। बैड डेट उस पर डिस्कशन करेंगे। एक बार इतना तो आप लोग कॉपी कीजिए। अनिकेत कुछ मिस हो गया बेटा? कुछ हेल्प करो बेटा आपको? गुड सेंट, डीएस रोड तो नहीं लिखा? आज और ट्यूशन है आप लोगों का? सर कितना पढ़ाओगे, मारोगे क्या सर? टीचर लोग क्या बोला, कब सिलेबस खत्म होगा? यस, कब कब खत्म हो रहा है, क्या बोले सर? ऑलमोस्ट खत्म, बीसी के ऑलमोस्ट डन, बीसीआर स्टार्टेड, ओके, मतलब फेब तक खत्म हो जाएगा ना पूरा? नहीं होगा? consignee, selling expenses, non-selling expenses, commission. Then बेटा पेमेंट बाय कंसाइनी, कंसाइनी पेमेंट करेगा ना? अब बाबू डन? चलो बेटा फिर से बोलो, सामान भेजने का एंट्री क्या करेगा कंसाइनर? कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड, भेजने का खर्चा का क्या करेगा? कंसाइनमेंट टू कैश बैंक, भाई साहब खर्चा करेंगे, कमीशन खाएंगे, हमारे लिए तो खर्चा ही है। कंसाइनी, सॉरी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और सेल करेंगे, वाह इनकम, पैसा भी नहीं आया, मिल जाएगा कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, और पैसा आ गया बैंक टू कंसाइनी, बिल्स आया बीआर टू कंसाइनी। बेटा थोड़ा सा ऐड करें, कंफर्टेबल है तो ऐड करो, करो। लो बेटा बैड डेट, अगर हम लोग सेल करेंगे ना तो क्या हो सकता है बेटा? बैड डेट। तो आप लोग को मैंने फर्स्ट डे सिखाया था डीसीसी अलाउड करेंगे, अगर डीसीसी अलाउड है तो हमारा तो बैड डेट खर्चा नहीं होगा ना बेटा? अगर डीसीसी अलाउड किया तो भैया मरे कंसाइनी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, याद आ रहा है बेटा? डीसीसी अलाउ किया तब हमें कोई मतलब नहीं, बैड डेट कंसाइनी का लॉस है। किसका लॉस है? कंसाइनी का। और नो डीसीसी तो बैड डेट किसका खर्चा हो जाएगा? हमारा। तो हमारा, हम लोग ही कंसाइनर है, हमारा तो हमारा कोई भी खर्चा होगा तो कौन डेबिट? कंसाइनमेंट टू किसके पास है?
टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। देखो यहाँ पे उसने सेल किया था तो पूरा हम लोग उससे पैसा पाएंगे, पैसा पाएंगे, डेबिट बोल दिया ना, और उसने सेल किया तो उससे डेबिट बोल दिया ना बेटा। अब बैड डेब्ट हो गया तो उसको हम लोग फिर क्या कर देंगे, कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे, कंसाइनी को क्रेडिट। सपोज उसने 1 लाख का माल बेचा, हमने उसे डेबिट कर दिया 1 लाख दो, 1 लाख दो, 1 लाख दो, 5000 डूब गया तो बोलेगा डीसीसी हमने उसको नहीं दिया है तो बोलेगा 5000 काट लो, 5000 काट लो, 5000 काट लो और 95,000 दे दो, कमीशन भी काट के, तो 1 लाख से 5। और अगर डीसीसी उसे दिया, बोलेगा बाबू 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 पैसा डूब गया, बाबू बाबू बोलने से नहीं होगा, कमीशन खाया था ना, मरो। तो हमको कुछ पता नहीं, पूरा लेंगे। डन बेटा। और थोड़ा सा इनवॉइस प्राइस के बारे में बोलेंगे, बात तो और भी करना है बट एकदम संभल के कर रहे। तो अभी 2 पॉइंट जोड़ दिया। बैड डेट का कभी एंट्री होगा, कभी एंट्री नहीं होगा। अगर हम आपको डीसीसी दे रहे हैं तो बस हो गया, डीसीसी का एंट्री हो गया, कमीशन का हम बैड डेट पर मारना है, नहीं एंट्री करेंगे। आप जानो, अगर डीसीसी नहीं देंगे आपको तो बैड डेट हमारा लॉस है, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। समझ में आ गया बेटा? लॉस है हमारा खर्चा, कंसाइनमेंट डेबिट, और कंसाइनी को पूरा डेबिट कर दिया था 1 लाख, 1 लाख बाबू काट लो 5000। डन बेटा। ओके, इसको भी लिखो और इनवॉइस प्राइस के थ्रू बताएंगे, उसके बाद सम्स करेंगे हम लोग। Bad debt, DCC allowed, no entry. No DCC, consignment to consignee. Then बेटा बेटा हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे 11 पे, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे क्या ट्रेडिंग अकाउंट पे? बोलो बेटा। तो कंसाइनमेंट पे भी तो हम लोग जो माल भेजे हैं एजेंट को, बच सकता है ना, नहीं बच सकता है बेटा? बच सकता है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। बोलो बेटा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो उसका एंट्री क्या करना चाहिए, आप ही सोचिए। क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, ऐसे लिखते, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री लिख लेना। और एक पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अब बस आज और कुछ नहीं, सम्स प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ इनवॉइस प्राइस कल पढ़ेंगे और एजेंट के घर में भी कल पढ़ेंगे। सर एक भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक बेटा, होलसेल में सारे हो जाएंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, डन बेटा। आगे बेटा, ये जो सामान भेज रहे हैं हम लोग, ये जो सामान भेजे हैं, लास्ट पॉइंट, ये जो गुड्स सेंड किए हैं अपने जोरहाट में, हमारे गुवाहाटी के दुकान पे खरीदे थे। सपोज मेरा किताब का दुकान है तो मैंने ये किताब खरीदा, परचेज किया गुवाहाटी के दुकान के लिए। किसके लिए? गुवाहाटी के दुकान के लिए। ध्यान देना, तो हम लोग गुवाहाटी में ये परचेज दिखा दिए, से 500 में किताब खरीदे तो गुवाहाटी में ये 500 परचेज दिखा दिए। अब इसे गुवाहाटी से हम लोग जोरहाट भेज दिए। कहाँ भेज दिए? जोरहाट।
इसी खर्चा को कहाँ दिखा देंगे अब? जोरहाट में। कहाँ दिखाएंगे? जोरहाट का बिजनेस का खर्चा हो गया। लेकिन गुवाहाटी का परचेज दिखा दिए थे, याद है कि नहीं बेटा? तो गुवाहाटी का परचेज को कम करना पड़ेगा। ये 500 रुपये का किताब हमने गुवाहाटी के दुकान के लिए खरीदा, गुवाहाटी में परचेज डाल दिया। ये 500 रुपये का किताब गुवाहाटी के दुकान के लिए खरीदा, गुवाहाटी के परचेज में डाल दिया। अभी से हम लोग भेज रहे हैं जोरहाट एजेंट के पास, तो गुड सेंट तो आप डेबिट करी कंसाइनमेंट को खर्चा दिखा दिए। तो ये 500 रुपये दो जगह खर्चा दिखा दिए, गुवाहाटी में परचेज दिखाए थे और फिर जोरहाट में भी दिखा दिए। तो गुवाहाटी का परचेज कम जाएगा, गुवाहाटी का खर्चा कम जाएगा। सपोज हम लोगों ने, फॉर ऐसे बता रहे हैं, हम लोगों ने एक मिठाई मंगाया आप लोग के लिए 1000 रुपया का और खर्चा दिखा दी 1000 रुपया। आप लोग को बोले सुनो 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 सुनो, खर्चा कर दिया 1000, 5 बार बोले, अरे दिमाग में लग गया, हाँ खर्चा किया है, सुनना पड़ेगा। 1000 1000 1000 1000 रुपया खर्चा किए आप लोग पे, 1000 खर्चा किए आप लोग ही मान लो, हाँ किए। अब बोल रहे कि बेटा 200 रुपया का मिठाई क्लास 12 वाले को दे दो, 200 रुपये का मिठाई क्लास 12 वाले को दे दो, और दे भी दिया। आप लोग बड़े सभ्य लोग हो। अब फिर बोल रहे 1000 खर्चा किया, 1000 खर्चा किया, 1000। तो अंदर से एक आंदोलनकारी लोग, आंदोलन एक पैदा हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगा। ऐसे कैसे बोलते हैं सर? 1000 खरीदे थे आप, 1000 दे दिया हमारे उनको जूनियर्स को, कितना? 200। आप सर, आप बोलिए सर, हमें अच्छा लगता आपका सुनना, आप बोलिए, जिसको नहीं लगता वो भी सुनो। आप बोलिए, लेकिन कितना बोलिए? अरे वाह। तो गुवाहाटी के व्यापार के लिए 500 रुपया का सामान खरीदे थे, गुवाहाटी में परचेज में दिखा दिए और वो सामान उठा के भेज दिए जोरहाट को। तो गुवाहाटी वाले दुकान तो बड़े नाराज हो जाएंगे। तो हमने पूछा, एक गुवाहाटी के दुकान क्यों नाराज हो? नाराज नहीं होंगे क्या आपसे? अरे क्यों हो, बोलो तो सही। अरे आपने काम ही ऐसा किया है। अरे काम कैसा किया, बोलो तो सही। आपने सामान किसके लिए खरीदा? तुम्हारे लिए। खर्चा किसको दिखाया? तुम्हारे लिए। बार बार फेसबुक यूट्यूब सब जगह डालते, सोशल मीडिया पे, खर्चा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हाँ सब ठीक है, और सामान उठा के दे दिए सौतन को। हाँ तो गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या करे? हमारा खर्चा कम करो, हमारा खर्चा कम करो। ये टर्म मोर देन 100 टाइम्स इंटर तक मिलेगा। कभी भी बेटा, कभी भी आप गुड्स कहीं देते हो दुकान से बाहर, अदर देन सेल, तो अपना दुकान का परचेज कम कर देना, अपना दुकान का परचेज कम कर। इसी का एडवांस वर्जन मिलेगा ब्रांच। आज हम लोग छोटे हैं, पैसा नहीं है, तो एजेंट खोल के रखें, इंटर में आएंगे, बड़े हो जाएंगे, पैसे वाले होंगे, ब्रांच खोलेंगे, तो गुवाहाटी का सामान खरीदेंगे, फिर वहां पे ब्रांच पे भेजेंगे। समझा बेटा? तो ब्रांच होएगा ना, तो गुवाहाटी का परचेज कम जाएगा। किसका परचेज कम जाएगा? गुवाहाटी का। सर सीधे आप बोल देते ना, आप इसको ट्रांसफर करेंगे, इतना इतना बोल रहे बेटा, 2-3 साल तक तो याद रखना है, तभी तो आप मेरे पास आए। ये गुड सेंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर। ये जो गुड सेंट किए हैं ना बेटा, आप ट्रांसफर करेंगे गुड सेंट टू परचेज, गुड सेंट टू परचेज। ये जो माल भेजे है ना, ये गुवाहाटी के दुकान से भेजे हैं, तो गुवाहाटी का दुकान का परचेज कम करना है। गुड सेंट टू परचेज भी लिख सकते हो, टू ट्रेडिंग भी लिख सकते हो। गुड सेंट टू परचेज भी लिख सकते हैं, टू ट्रेडिंग भी, कुछ भी लिखेंगे। कभी भी जिंदगी में, कभी भी सेल के अलावा अदर देन सेल गुड्स निकलता है। जिंदगी में कभी भी अदर देन सेल गुड्स निकलता है। लाइफ टाइम बेटा, नेक्स्ट जनरेशन में भी अगर सौभाग्य मिला हमें आपको पढ़ाने का, ये पल, ये बातें याद आएंगे। शायद पुराने जमाने पे भी, क्या बोलते इसके पहले जिंदगी को, अरे हम लोग पुरानी जिंदगी में मिले थे ना, वो बोलना चाहते हैं। पिछले जन्म में भी हमने आपको कहा था ये बात, याद करो ना, पिछले जन्म में भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये कहा था कभी भी सामान निकलेगा अदर देन सेल तो परचेज क्रेडिट। तो 3 जनरेशन का बाद, पिछले जन्म में भी बोले थे, वो अभी रिकॉल कराया, अभी इस जन्म में बोले, और फिर नेक्स्ट जन्म के लिए भी हिसाब किताब रखना, बार बार नहीं पूछना।
सर क्या बोल रहे बेटा, आप लोग याद रखना ना, ठीक है। पिछले जन्म का बात अभी तक याद है ना, तो इस जन्म का बात नेक्स्ट ईयर तक याद, नेक्स्ट जन्म में याद रखना है, तो अभी क्यों नहीं याद रहेगा। सर 3-3 जन्म का पढ़ा दोगे आप। सर हम डॉक्टर बनेंगे तो हम भी डॉक्टर का टीचर बन जाएंगे। सुनो ना, सुन लो ना, वो ये टर्म छोड़ने का मन ही नहीं करता है। आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो एकदम पूरा अंदर से। इट्स नॉट कि सर बोल रहा है 4 बार तो याद हो गया, इट्स एकदम दिल से रे। कभी भी गुड्स निकलेगा दुकान से रे, अदर देन परचेज, अदर देन सेल, तो फिर परचेज क्रेडिट, ठीक है बेटा, डन। चलो चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, आगे बढ़े। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी पे रुकेंगे हम लोग 1 घंटा आधा घंटा। आओ बेटा, कंसाइनर ना एक लेज़र बनाता है। कंसाइनर के घर पे एक लेज़र बनेगा। क्या लेज़र बनेगा बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट पीएल के तरह। डेबिट साइड में क्या आएगा बेटा? खर्चा। और खर्चा तो गिना चुना ही है। पहला खर्चा क्या था? 2 गुड्स सेंट। एक खर्चा एकदम ना याद हो जाता है ये फॉर्मेट। और प्लस में इतना जो चिल्लाता भी, आप लोग को ऑडियो भी दे दिया हो ना कल ग्रुप पे, सुना है क्या कंसाइनमेंट का? नहीं सुना क्या? कंसाइनमेंट का ऑडियो सुनते रहना आप घर जाकर। ओके, और क्या बेटा? गुड सेंट हो गया। और क्या खर्चा बेटा? और क्या खर्चा बेटा? या बैंक कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, वो भी आ गया। बस हो गया हमारे साइड कंसाइनर का साइड का खर्चा पूरा। अब कौन करेगा खर्चा बेटा? तो क्या लिखेंगे? टू कंसाइनी। कंसाइनिंग का सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, सारा खर्चा आएगा। स्टॉक वैल्यूएशन पे ओनली नॉन सेलिंग आता है। और क्या आएगा बेटा? कमीशन। बस 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 आ गया बेटा, आ गया आ गया आ गया। और ये खर्चा हो गया। और बेचेगा ना बेटा, वो बेचेगा तो बाई कंसाइनी। क्या करेगा बेटा? वो सेल। बेटा ये फॉर्मेट याद हो जाता, हम लोग क्या करें, उपाय भी नहीं है। और स्टॉक बचेगा तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। बस बेटा, डन 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 डन, बस इतना ही करना था। और ये पीएल अकाउंट है, यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, निकलेगा ना बेटा। और प्रॉफिट कहाँ भेज देते हैं बेटा? प्रॉफिट साल के लास्ट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो टू पीएल, लॉस होगा तो बाई पीएल। डन बेटा। आइए, आपको हर एक सम पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। आप सोच सोच के बनाने का जरूरत नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा है, इतना छोटा ही है कि याद ही हो जाता है। इसके सिवा तो और कोई जगह ही नहीं है आने का। माल भेजने के लिए क्या करेंगे? खर्चा है टू कंसाइनमेंट और टू गुड सेंट। और खर्चा करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। और एजेंट का खर्चा होगा तो टू एजेंट लिखकर सेलिंग, नॉन सेलिंग और कमीशन। वो माल बेचेगा तो बाई कंसाइनी, सेल, स्टॉक बचेगा तो बाई स्टॉक। डन बेटा। बेटा टू कंसाइनी लिखकर आप बैड डेट भी लिखेंगे। कब बैड डेट लिखेंगे बेटा? कब बैड डेट लिखेंगे? नो डीसीसी। टू कंसाइनी लिखकर बैड डेट भी लिखेंगे इफ नो डीसीसी। देखो लिखे थे ना बेटा, देखो नो डीसीसी होगा तो क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अगर डीसीसी दे देंगे तो डीसीसी दे देंगे तो नो एंट्री। और प्रॉफिट आएगा कहाँ चला जाएगा बेटा? पीएल में। और कंसाइनी का लेजर बनाना ना बहुत आसान है। यहाँ पे एक बार टू कंसाइनी आया ना, बोलो बेटा, तो कंसाइनी के अकाउंट पे बाई कंसाइनमेंट। और फिर यहाँ बाई कंसाइनी आया ना तो टू कंसाइनमेंट, और बाकी का ये पेमेंट वाला एंट्री आ जाएगा। तो वो बहुत आसान है। आज का यही मेन है। क्या और चिल्लाऊं ना? समझ में आ गया? ये फॉर्मेट भी याद नहीं करना है, ये अपने आप याद होगा, आपको इसके पीछे नहीं भागना है।
ये आपके पीछे पीछे भागेगी, आप में है वो शक्ति। फिलहाल एक बार लिख लो, दिमाग है गजनी, लिख लो लिख लो। बेटा डन, डन। डन बेटा। कंसाइनी का अकाउंट अपने आप बन जाएगा, कंसाइनी का अकाउंट अपने आप बन जाएगा। देखो तो कंसाइनमेंट में कंसाइनी 2 बार मेरे को दिखा, आपको दिखा कि नहीं दिखा? एक बार टू कंसाइनी दिखा तो बाई कंसाइनमेंट, और एक बार बाई कंसाइनी दिखा टू कंसाइनमेंट। बेटा ये उसने सेल किया, ये अपना एक्सपेंसेस और कमीशन काटेगा, तो बाकी का पैसा वो हम लोग को दे देगा ना। बोलो बेटा, देखो पैसा लेने का एंट्री क्या था, ये क्या था, बैंक टू कंसाइनी। बोलो बेटा, बैंक टू कंसाइनी। तो कंसाइनी में क्या लिखेंगे, बाई पेमेंट रिसीप्ट, और ये कंसाइनी अकाउंट खत्म। कंसाइनी अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि उसने क्या खर्चा किया, उसने कितना बेचा, उसने कितना पैसा दिया, और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए। खत्म। कंसाइनी अकाउंट भी कॉपी कर लीजिए, और अब हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। डन बेटा। आइए आप लोगों को समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल बनाता हूं मैं। ये लिख लिया बेटा, लिख लिया, लिख लिया। आगे एक्स कंसाइनर है, एक्स कौन है बेटा, और वाई कौन है बेटा, कंसाइनी। एकदम बच्चा की तरह। गुड सेंट 1 लाख, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। गुड सेंट कितना बेटा, 1 लाख। एक्सपेंसेस ऑन गुड सेंट ₹2000। एक्सपेंसेस ऑफ वाई, ये एक्स खर्चा किया, कौन खर्चा किया बेटा, एक्स। अब कौन खर्चा करेगा बेटा, वाई। एक्सपेंसेस ऑफ वाई, सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, अलग अलग कर देते हैं।
सेलिंग एक्सपेंसेस 1000, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस 200, और उसने सेल किया 4/5 सामान को बेच दिया, 4/5 सामान को बेच दिया। 1 लाख का 4/5 कितना होता है बेटा? 4/5 सामान को बेच दिया 1,10,000 पे, और बेटा उसे हम लोग कमीशन देंगे, ऑर्डिनरी कमीशन 10% ऑफ सेल्स कमीशन देंगे। और बैड डेप्ट हो गया बेटा, डीसीसी नहीं दिए, बैड डेप्ट हो गया बेटा 500, और वाई पेड बैलेंस अमाउंट बाय चेक। ये हो गया बेटा क्वेश्चन। समझ में आए? क्वेश्चन बनाए, एक एक पॉइंट जो जो हम लोग को मिला था उस पर बनाए, और इसको अच्छा से बढ़िया से समझा देंगे ना, तो फिर आप लोगों को किताब पे लेकर आएंगे, और किताब का क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन आपसे खुद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लिखिए बेटा, ये एग्जाम्पल को लिखिए बेटा कॉपी में। एक्स कंसाइनर है, वाई कंसाइनी है। बेटा डन? आओ बेटा। बेटा कंसाइनमेंट का कोई भी सम होगा बेटा, कोई भी सम होगा तो दो जबरदस्त वर्किंग नोट होता है बेटा, वो पहले ही बना लेना चाहिए। एक कमीशन, इसमें तो आसान है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखो तो कमीशन क्या बोला, कमीशन क्या बोला देखो बेटा, 10% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितना दिया है बेटा? 1,10,000। तो कमीशन कितना हो गया बेटा? 11,000। इस सब में डेंजर नहीं था, आगे आएगा डेंजर, ओवर हेडिंग होगा तो ये हो गया। और दूसरा स्टॉक वैल्यूएशन, वर्किंग नोट 1 ये रहता है, वर्किंग 2 वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो अब सिखाए थे आप लोगों को, गुड सेंट, क्वांटिटी और कॉस्ट। आईपी पे भी माल भेज सकते हैं, आईपी वाला कल पढ़ेंगे हम लोग, आज सीपी वाला पढ़ते हैं, बस एक एंट्री चेंज हो जाता है और आज की तरह ही है। तो गुड सेंट कितना क्वांटिटी भेजा नहीं बताएगा तो क्या बताए थे बेटा आप लोगों को? 100 लेट। और कितना रुपया का बेटा? 1 लाख प्लस एक्सपेंसेस ऑफ एक्स, एक्स का खर्चा कितना बेटा? 2000। 100 यूनिट्स का कॉस्टिंग क्या हो गया बेटा? 2000 है ना बेटा, प्लस नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ
वाई कितना है बेटा, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई 200, तो 100 यूनिट्स का कॉस्टिंग कितना हो गया बेटा 1022 डन बेटा। सोल्ड कितना बेच दिया, कितना बेच दिया, कितना बेच दिया 4/5 80, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, कितना बचा 1/5 20। आप स्टॉक वैल्यूएशन ना कैसे भी कर सकते हो, 102200 1/5 भी कर सकते हो या 20/100, एक ही तो बात है ना। अरे भाई एक ही बात है ना, 102200/100 इंटू 20 भी कर सकते हो, और 20/100 मतलब 150 तो होता है ना। अब धीरे स्मार्ट बनना, 1/5 कर लेना, समझा बेटा। कितना है स्टॉक वैल्यूएशन 20,440 डन बेटा। 1.5 पेज छोड़ के दोनों वर्किंग नोट कॉपी कर लेंगे, 1.5 पेज, 1.5 पेज छोड़ के कॉपी करेंगे, क्योंकि एक पेज में पूरा जर्नल और एक हाफ पेज में 2 लेजर आएगा। वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए, कर लो भाई वर्किंग नोट। अब भाई कुछ समझाना है क्या, पक्का कर लो। कैलकुलेटर नहीं लाता है क्या, ना मोबाइल यूज कर लो। कंसाइनमेंट चैप्टर में कैलकुलेटर चाहिए बेटा। टू 20440 डन बेटा। जब स्मार्ट बन जाओगे ना, सारा खर्चा जोड़ के 1/5 कर दोगे तो भी निकल जाएगा एक ही लाइन पे। अभी आप लोग छोटे हो ना, ऐसे इसीलिए पूरा डिटेल लंबा सा सिखा रहे हैं। ये हो गया। आओ बेटा चलो गुनगुनाए, किसके घर में अकाउंटिंग करेंगे आज हम लोग, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंसाइनर, है ना। गुड सेंड करने का एंट्री बताएंगे, गुड सेंड करने का एंट्री बताएंगे। कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना रुपया बेटा, कितना रुपया, कितना बेटा 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री खर्चा करने का एंट्री बताएंगे, खर्चा करने का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया बेटा 2000। नेक्स्ट क्या हुआ है बेटा, नेक्स्ट क्या हुआ था बेटा कंसाइनी वाई का ना, तो क्या लिखेंगे बेटा, वाई का होगा तो क्या लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। डन बेटा। वाइज अकाउंट में क्या क्या देंगे बेटा, खर्चा बताना। सेलिंग कितना 1000, नॉन सेलिंग 200, कमीशन अलग से डाल देंगे, कितना बेटा हो गया 1200। फिर कमीशन भी तो देंगे ना बेटा, कंसाइनमेंट टू वाई कितना कमीशन देंगे 11,000। डन बेटा। भाई लिखो मत, लिखना नहीं बेटा, कोई नहीं लिखना। चलो बेटा कमीशन भी दे दिया, सेल का एंट्री लगाएंगे ना। सेल का एंट्री क्या था बेटा, सेल का एंट्री Y2
कंसाइनमेंट कितना बेटा 1,10,000। चलो सेल भी कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक बचा है क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट कितना 20,440 डन बेटा। अब दो एंट्री का जगह छूट जाएगा, एक प्रॉफिट लॉस का एंट्री आएगा, एक पेमेंट का आएगा, और गुड्स एंड को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? गुड्स एंड को ट्रांसफर करते ना, बोलो बेटा। गुड्स एंड टू परचेज कितना बेटा? डन बेटा। अरे गुड्स एंड टू परचेज डन बेटा। और उसे पैसा भी तो मिलेगा ना, बोलो बेटा। पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे? बैंक टू वाइज अकाउंट। लेकिन कितना मिलेगा अभी क्या पता, हिसाब देख लेंगे बाद में। डन। ये जर्नल एंट्री खत्म। आइए अब इस जर्नल से मैं लेजर भी बनाऊंगा। अभी जर्नल से एक जर्नल का जगह छूट गया है, प्रॉफिट लॉस, वो तो पता नहीं है ना अभी हमें। क्या इसको रिपीट करूं क्या बेटा? ना हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब इसका लेजर भी बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। देखो बेटा बोर्ड पे देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी तो हम लोग जर्नल देख देख के बनाएंगे और कल से तो हमारे दिमाग में ही रहेगा। देखो तो बेटा कंसाइनमेंट यहाँ पे डेबिट है ना, तो क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लो 1,00,000 रुपया का माल भेजा, खर्चा दिखा दिया। फिर कंसाइनमेंट यहाँ पे डेबिट है, फिर यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है। चलो बेटा बोलो बोलो, कुछ हेल्प करो बेटा, कुछ हेल्प करो। टू बैंक एक्सपेंसेस कितना बेटा? 2,000। और हेल्प करो, और हेल्प करो। टू वाइज अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,000। नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 200। कितना हो गया बेटा? 1,200। पूरा रट्टा जाता है, उपाय नहीं है बेटा। टू फिर से वाइज अकाउंट, क्या चीज के लिए बेटा? कमीशन। कितना कमीशन खाया? 11,000। कंसाइनमेंट क्रेडिट है बाई वाइज अकाउंट, किस लिए बेटा? सेल के लिए। कितना बेटा? 1,10,000। और स्टॉक बचा है तो बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट से कितना? 20,440। ये खत्म हो गया। 2PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कितना आया? और बैड डे भी हुआ था क्या? बैड डिप का एंट्री नहीं किया था क्या हम लोग? और बैड डिप छूट गया था क्या? ओके, यहीं पे बैड डिप भी आना चाहिए ना। बैड डिप डीसीसी दिया था क्या हम लोग? डीसीसी नहीं तो बैड डिप तो हमारी ही लॉस होगा ना। तो क्या होगा? बैड डिप होगा तो क्या एंट्री होगा बेटा? वाई अकाउंट। वेट 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 वेट, ये सेल का एंट्री किए ना बेटा। सेल के एंट्री के बाद क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट टू वाई। तो यहां पे एक बार और आएगा ना बेटा, टू वाई। किस लिए आएगा बेटा? बैड डेप। कितना रुपया बेटा? 5। अगर डीसीसी दे देते तो नहीं आएगा। अभी सेम सम मिलेगा आपको डीसीसी अलाउड करके, तो कमीशन चेंज कर देंगे और बैड डेप का एंट्री नहीं होगा। अभी बैड डेप आएगा कितना? बोलो। क्रेडिट साइड कितना हुआ?
3 लाख तो नहीं होगा, 1,10,000 और 20,440 है। क्रेडिट साइड कितना आया? 1 और 1,30,440 से माइनस करो ना ये सब, प्रॉफिट कितना आया? 15,000। ये प्रॉफिट हो गया, किसका प्रॉफिट हो गया? कंसाइनमेंट बिजनेस का। डन बेटा, कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। लास्ट में समझ में आ रहा है? 15,740 प्रॉफिट हो गया। डन बेटा, डन। तो बेटा कहीं पे था ना, कहीं पे पीएल एक कहीं खोल के रखे थे ना, पीएल कंसाइनमेंट टू पीएल कितना, और भी एक छुट्टा है बेटा, कितना पैसा मिला? क्या अकाउंट बना लेंगे हम लोग? वाइज अकाउंट। डन बेटा, देखो तो वाइज अकाउंट, वाइज अकाउंट यहाँ पे बाई सेल्स, बाई वाई है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट कितना बेटा, और यहाँ पे 3 बार है वाई 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 वाई, तो यहाँ पे आएगा वाई वाई वाई, कितना बार आएगा वाई? बाई कंसाइनमेंट 1200, बाई कंसाइनमेंट 11,000, बाई कंसाइनमेंट 500। आप इसको रीड कर सकते हो, उसने आपका 1,10,000 का माल बेचा है। कितना का माल बेचा है? 1,10,000। वो 1,200 खर्चा काटेगा अपना, 11,000 कमीशन काटेगा, और 500 बैड डेप हुआ काटेगा। बाकी का पैसा लेकर बांग्लादेश भाग जाएगा ना, दे देगा? दे देगा। सर इतना थोड़ा लेके क्या भागना है? ठीक है, दे दो। 97,000 पक्का बेटा? 97,300। आपको ना मोस्टली एग्जाम पर्पस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट ही सीखना है। डन। बट हम लोग अभी शुरुआत में 1-2 सम पूरा जर्नल भी रगड़ेंगे, पेपर सेटर जर्नल भी पूछ सकता है। बट आज तक के अभी तक नया सिलेबस में ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट ही आया है और वाइज अकाउंट। तो आपको लेजर सीखना है, और लेजर तो याद ही हो जाएगा ना बेटा। डेबिट साइड में 4-5 ही तो आइटम होता है, क्या क्या है? गुड सेंड, अरे बोलो बेटा, बाद में छापेंगे, बोलो बेटा बाद में छापेंगे। गुड सेंड और बैंक कंसाइनर का खर्चा 2y लिख के तो भर देंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, बैड डेप, इफ नो डीसीसी, और खत्म। और बाई में एक ही आइटम आता है, बाई वाई लिखकर सेल्स बाई स्टॉक। कल आ जाएगा एक एबनॉर्मल लॉस, कल आ जाएगा लोडिंग, बस 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा और खल्लास, खत्म कंसाइनमेंट। तो चलो पहले क्या छापेंगे? जर्नल। देखो तो एक्साइटमेंट में कोई आइटम तो फिर से खा नहीं गया ना, सब ठीक है ना? हाँ नहीं खाया, ठीक है। कुछ पी तो नहीं गया? देखो तो पानी नहीं मिला तो इधर ही पी लिया होगा, ये पिया भी नहीं। ठीक है सर, पियेंगे तो ये सब थोड़ी ना पियेंगे आप सर, आप तो कुछ और पियेंगे। हाँ ठीक है बेटा, अभी तो आप लोग इसे पी लो। रोशनी को रोशनी नहीं दिख रहा है क्या?
डन बेटा. प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डन. एट नंबर एंट्री का वैल्यू क्या होगा? रेमिटेंस कितना आया था पैसा वाई से? बोलो बेटा. 97. डन. गुड सेंट का भी लेजर चाहे तो बना सकते हैं. देखो तो दो एंट्री क्या क्या आया था गुड सेंट का. बाई कंसाइनमेंट और बेटा टू परचेजेस. ऐसे बना के रखते थे. कंसेप्ट ही सीख रहे हैं. जब बुक का क्वेश्चन करेंगे पेपर जो मांगेगा वही बनाएंगे. डन. ओके बेटा इसी सम को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ. ओसी 10%, डीसीसी 5%. अब बैड डेट का एंट्री करेंगे ना नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. ये होमवर्क हो जाएगा. पूरे के पूरे फिर से करना है आपको. ओसी 10%, डीसीसी 5%, जर्नल लेजर करना फिर से. जर्नल लेजर करना फिर से बेटा. ओसी 10%, डीसीसी 5%, बाकी सब कुछ वही रहेगा बेटा. आएंगे आएंगे बेटा. बुक पे आएंगे. कल हम लोग बुक से क्वेश्चन सोल्व करेंगे एग्जाम्स के पेपर. इनवॉइस प्राइस और एबनॉर्मल लॉस पे डिस्कशन करेंगे. आइए. अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मिला बेटा. गुड सेंट करेंगे. उसका एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. डन. एक्सपेंसेस कंसाइनर बाबू का कंसाइनमेंट टू बैंक. एडवांस मिला कंसाइनी से बैंक टू कंसाइनी. बिल्स मिला तो बीआर टू कंसाइनी. बिल डिस्काउंटेड करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर. ब्रैकेट में लिख लेना डिस्काउंट. बिल्स चैप्टर पढ़ाया हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर. तो डिस्काउंट तो खर्चा है ना. डिस्काउंट खर्चा है तो खर्चा की जगह डायरेक्टली क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट.
कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी ने सामान बेचा, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी ने कमीशन खाया, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, इफ नो डीसीसी, इफ नो डीसीसी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी कर लिए, इफ डीसीसी इज पेड, नो एंट्री, अभी होमवर्क दे दिया आप लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी पढ़ा है, कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, ट्रांसफर करेंगे गुड्स एंड टू परचेज या ट्रेडिंग, फाइनल पेमेंट कैश बैंक बीआर टू कंसाइनी पढ़ा दिए। और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट का एंट्री नहीं है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग कल आईपी डिस्कशन करेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग करेंगे और हमारा पूरा फिर तैयार हो जाएगा। तो कल बुक से क्वेश्चंस करेंगे। आज ये जो सम्स पढ़ाए हैं, थ्योरी जो लिखाए हैं, अच्छा से प्रैक्टिस करना। सर यहाँ पे सारा जर्नल लिखा है तो आप लिखा के क्यों समझाए, क्यों लिखा है, समय वेस्ट हुआ? बेटा लिखने से याद रहता है इसलिए करवाए। तो और यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, 2-3 बार हो जाए। चलिए बेटा, कोई होमवर्क नहीं, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया ना सिर्फ, क्या उसी का? डन बेटा। तो बेटा